आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिवसीय धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय के सदर प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। यह धरना कार्यक्रम जिले के 5 प्रखंडों में किया गया है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता ने कहा कि सरकार तानाशाही के साथ साथ अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि यह सरकार आरक्षण को खत्म करना चाह रही है। बिहार सरकार जब तक निकाय चुनाव नहीं कराती है तब तक भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करने को तैयार है। मौके पर बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता, सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर, सुमित कुमार आदि सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। पहला उद्देश्य है जब हमारे कार्यकर्ता को जनता का जितने उम्मीदवार हैं उनकी बात सरकार नहीं मानी, हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। पहला है जितने हमारे 4600 उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनका लाख रुपया खर्चा हुआ है वो मुआवजा के रूप में हमारे उम्मीदवारों को दें। दूसरा है आरक्षण बचाओ। तीसरा है चुनाव करवाओ। अगर ऐसा नहीं करेंगे नीतीश जी तो हम फिर से धरना देंगे, लगातार धरना देंगे। क्योंकि नगर के विकास मंत्री तेजस्वी जी हैं, उनको लगता है चुनाव नहीं होगा, जितना फंड आएगा नगर विकास के लिए फिर फंड को वापस करके अपने जेब में रखेंगे, इसीलिए वो चुनाव करवाना नहीं चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, वैसे विधानसभा में पास करके उनको आरक्षण दिलवा कर चुनाव करवाना चाहिए। इस प्रकार का व्यक्ति जो 3 चेहरे वाले व्यक्ति होते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बिहार का जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। का क्या उद्देश्य है? मूल रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, वह आरक्षण विरोधी है। खास करके वह पिछड़ा का जो यह आरक्षण था अभी नगर निकाय चुनाव में, और वह चुनाव रद्द हो गया, जिसमें कि हमारे हजारों प्रत्याशी जो पिछड़ा समाज से थे और जो चुनाव लड़ रहे थे उनको यह अधिकार से मुक्त कर रहे हैं। तो अब ये उनका कर्तव्य बनता है नीतीश कुमार जी का कि जैसे भी हो यह चुनाव वह करवावे नगर निकाय का और उसको न्याय दिलावे। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पूरे बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना देने का काम, और धरना के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आम लोगों को कि नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी है, गरीब गुरबा पिछड़ा दलित महादलित का विरोधी है, और अभी इसको कुछ लक्का नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार का नज़र सीधे दिल्ली पर है, और दिल्ली के कारण बिहार के अंदर जो भी हो रहा हो, खून खरेजी दंगा फसाद, सब में नीतीश कुमार चुप्पी मारे हुए हैं, और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में भोगना पड़ेगा। नीतीश कुमार और इनके सहयोगी लालू यादव पिछड़ा और आरक्षण के विरोधी, ये मैं इसलिए कहता क्योंकि इतिहास यही कहता है। सबसे पहले 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी और उसमें उप मुख्यमंत्री कैलाशपति मिश्र थे, वित्त मंत्री के रूप में कैलाशपति मिश्र थे, और भारतीय जनता पार्टी नहीं तत्काल उसमें के जनसंघ के 4 मंत्री थे। तो उस समय मंडल कमीशन का रिपोर्ट बना और 1979 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया। और सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि लालू यादव ने अपने संपूर्ण कार्यकाल में पिछड़ों के लिए ना तो कोई आयोग बनाया, ना तो कोई उसके आरक्षण की व्यवस्था की। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 में सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दिया। इसीलिए हमारा साफ कहना है कि जिन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया वो पिछड़ों की बात करते हैं और पिछड़ों के नाम पर सत्ता में जमे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सर्वधर्म की बात की, सर्व समाज की बात की, उन्होंने पिछड़ों के लिए न्याय किया। और यही भारतीय जनता पार्टी की सफलता है कि पिछला पंचायत चुनाव जब सम्राट चौधरी पिछड़ों का बेटा था
हमारा मंत्री था, पंचायती राज मंत्री था, तो उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लेकिन इनको लगता था कि यदि ये चुनाव हो गया तो इतने निकायों का पैसा तो फिर स्थानीय निकायों के पास चला जाएगा, इनको प्रधानमंत्री बनना है, इनको पैसा चाहिए, इसीलिए ये विकास की रफ्तार को रोककर ये बिहार को गर्त में धकेलना चाहते हैं। क्या विरोध प्रदर्शन है? आपको पता है जो हमारी पार्टी पिछड़ा और अति पिछड़ा की हिमायती रही है, उनके साथ रही है, उनके बारे में सोचती है। ऐसा आज से नहीं, जब हमारी 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी तब भी हम लोग पिछड़ा की बात करते थे और अति पिछड़ा की बात करते थे। अभी आपने देखा जो नगर निकाय चुनाव जो उन्होंने स्थगित किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इन्होंने नकारते हुए और ऐसा किया कि पिछड़ा और अति पिछड़ा जो वो चुनाव में भी नहीं जा सके और उस पैसे को हम हड़प जाएं। नीतीश कुमार सब दिन पिछड़ा और अति पिछड़ा के विरोधी रहे हैं और इनका नाम इसलिए पलटू कुमार रहा है कि ये सब दिन सत्ता से चिपके रहे हैं। कभी और अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए कभी कोई संघर्ष नहीं किया, जब हुआ तो बस कुर्सी की बात की और किसी के हित की बात नहीं की।